हाय स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इट्स अब्दुल्ला दार हियर। आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि थ्री वेरिएबल्स को कैसे हम स्वैप कर सकते हैं विद द यूज ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। ये एसटीडी कोलन बार बार ना लगाना पड़े इसके लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ यूजिंग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन का नाम रख देता हूँ, मैं कुछ भी रख देता हूँ। जैसे मैं रख देता हूँ मैं फंक्शन का नाम रख देता हूँ साइक्लिक स्वैप। साइक्लिक स्वैप। अब इसके अंदर जो है मैं थ्री वेरिएबल्स ले लेता हूँ, एक्स, वाई और जेड। अब ये किस तरह के वेरिएबल हैं? ये इंटीजर टाइप के हैं। एक्स भी इंटीजर टाइप का है, वाई भी एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और z भी एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। अब मैं क्या करता हूँ, x, y और z को पॉइंटर बना देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉइंटर x, पॉइंटर y और पॉइंटर z। बाद में हम इसकी वैल्यू को एंड के थ्रू, एंड ऑपरेटर जो रहता है उसके थ्रू हम कॉल कर लेंगे एज अ रेफरेंस। ठीक है, अब हमारा लॉजिक क्या कह रहा था? ठीक है, हमारा लॉजिक ये कह रहा था, एक मैं इंटीजर टेम्प भी ले लेता हूँ यहाँ पे। हमारा लॉजिक ये कह रहा था कि सबसे पहले मैं टेम्प इज इक्वल टू कर देता हूँ यहाँ पे पॉइंटर एक्स। यहाँ पे मैंने इसको टर्मिनेट किया, मतलब जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो टेम्प की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ पॉइंटर एक्स इज इक्वल टू पॉइंटर y। जो भी पॉइंटर y की वैल्यू होगी वो x की वैल्यू हो जाएगी। और मैं यहाँ मेंशन करता हूँ पॉइंटर y इज इक्वल टू पॉइंटर z। जो भी पॉइंटर z की वैल्यू होगी वो पॉइंटर y की वैल्यू हो जाएगी। और लास्ट में मैं मेंशन कर देता हूँ टेम्प इज इक्वल टू पॉइंटर x। इसको यहाँ मैं टर्मिनेट कर देता हूँ। तो टेम्प की वैल्यू क्या हो गई थी? जो पॉइंटर x की वैल्यू थी। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्प इज इक्वल टू पॉइंटर एक्स, तो टेम्प में आ जाएगी पॉइंटर एक्स की वैल्यू। ये मैंने अपना लॉजिक यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, कि कैसे हम वैल्यूज को स्वैप कर सकते हैं। अब हम ये काम करते हैं, या इंट मेन के अंदर मैं करता हूँ कुछ चेंजेस। अब क्या चेंजेस कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम x, y और z की वैल्यू को इनपुट करा लेते हैं। तो हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं कि हमारा जो x है और y है और z है, ये तीनों के तीनों इंटीजर टाइप के हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीन x। ठीक है, और मैं यहाँ लिखता हूँ सी आउट एंटर्ड वैल्यू ऑफ, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को मैं चाहूँ तो कॉपी भी कर सकता हूँ। ऐसे ही क्या करता हूँ मैं, या कंट्रोल वी किया, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ y। सी इन y हो जाएगा, y की वैल्यू एंटर हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ एक और बार, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ z। तो z की वैल्यू यहाँ पे एंटर हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये x, y, z की वैल्यू हमको मिल गई। अब हम सी आउट करना चाह रहे हैं। मैं सी आउट में लिखना चाह रहा हूँ द वैल्यू ऑफ x बिफोर स्वैप इज। मतलब x की वैल्यू जो है स्वैप करने से पहले क्या थी।
ठीक है, ये मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ। अब इसी लाइन को मैं कर देता हूँ कॉपी, मुझे इसी लाइन की यूज है। ठीक है, इसको मैं यहाँ करता हूँ कंट्रोल V, मैं यहाँ लिख देता हूँ सी आउट द वैल्यू ऑफ y बिफोर स्वैप इज, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ y। उसके बाद मैं इसी लाइन को वापस से यूज करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे द वैल्यू ऑफ z बिफोर स्वैप इज z। ठीक है, इतना मैं रन करके देखता हूँ। कहीं कहीं टर्मिनेट नहीं किया मैंने, ठीक है, टर्मिनेट नहीं किया था, ये टर्मिनेट कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो बोल रहे हैं x की वैल्यू मैंने करी एंटर, y की एंटर करी, z की एंटर करी। ठीक है, तो बता रहा है वैल्यू ऑफ x बिफोर स्वैप इज 5। इनको थोड़ा और प्रॉपर करने के लिए मैं यहाँ \n लगा देता हूँ, फिर मैं आगे भी \n लगा देता हूँ, फिर मैं आगे भी \n लगा देता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ रन। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू करता हूँ एंटर, y की करी और z की करी। द वैल्यू ऑफ x बिफोर स्वैप इज 5, द वैल्यू ऑफ y बिफोर स्वैप इज 6, द वैल्यू ऑफ z बिफोर स्वैप इज 7। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस फंक्शन को जो मैंने बनाया था ए साइक्लिक, इस फंक्शन को मैं कराता हूँ कॉल। साइक्लिक साइक्लिक स्वैप जो बनाया था फंक्शन, इस फंक्शन को मैं कराता हूँ कॉल। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, उस फंक्शन का नाम लिखता हूँ, फंक्शन का नाम क्या लिखा था मैंने, साइक्लिक स्वैप, साइक्लिक SYCLIC साइक्लिक स्वैप। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड ऑपरेटर का यूज करता हूँ, ताकि वो वैल्यूज को मैं एक्सेस कर सकूँ x की, कॉमा एंड ऑपरेटर यूज करता हूँ ताकि y की वैल्यू को एक्सेस कर सकूँ, कॉमा एंड ऑपरेटर यूज करता हूँ ताकि z की वैल्यू को एक्सेस कर सकूँ। इसको मैं यहाँ टर्मिनेट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ सी आउट में लिखता हूँ, सी आउट में मैं लिखता हूँ, सी आउट में मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको मैं लाइन को इरेज कर लेता हूँ और इन तीनों लाइनों को मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी। कॉपी करके मैंने इसको यहाँ किया, कंट्रोल V दबाया तो ये पेस्ट हो गई। अब लिखता हूँ मैं द वैल्यू ऑफ x बिफोर की जगह यहाँ मैं कर देता हूँ आफ्टर। स्वैप करने के बाद क्या हुआ, आफ्टर स्वैप इज, आफ्टर स्वैप इज x, द वैल्यू ऑफ y आफ्टर, आफ्टर का ए स्मॉल भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर। अब मैं इसको रन करता हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, जो फंक्शन मैंने ऊपर डिफाइन किया था साइक्लिक स्वैप, उसको मैंने कॉल कर दिया। ये फंक्शन यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया कि मैं उस फंक्शन को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू तो ऊपर चेक करेगा कि यार साइक्लिक स्वैप है प्रेजेंट, हाँ एक्स वाई जेड पॉइंटर वैल्यू है। तो इस टर्मिनोलॉजी को फॉलो करना है, इस मेथड को फॉलो करना है और हमको क्या करना है, नंबर्स को स्वैप कर देना है। अब मैं रन करता हूँ इसको, देखिए मैं x की वैल्यू 5 डाल रहा हूँ, y की वैल्यू में डाल रहा हूँ 6, z की वैल्यू में डाल रहा हूँ 7। तो ये बता रहा है द वैल्यू ऑफ x बिफोर स्वैप इज 5, द वैल्यू ऑफ y बिफोर स्वैप इज 6, द वैल्यू ऑफ z बिफोर स्वैप इज 7। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, एक चीज इसके अंदर कुछ ऐसा लग रहा है मुझे मिसिंग है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू z, और मुझे यहाँ लिखना था पॉइंटर z इज इक्वल टू, जो क्योंकि उसमें आ जाएगी टाइम की वैल्यू। अब मैं करता हूँ इसको रन। ठीक है, 5 6 7, ठीक है,
तो ये हमारे पास आ गई द वैल्यू ऑफ एक्स बिफोर स्वैप इज 5, द वैल्यू ऑफ वाई बिफोर स्वैप इज 6, और उसके बाद आया द वैल्यू ऑफ जेड बिफोर स्वैप इज 7। अब यहाँ पे दिया है द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर स्वैप इज, मतलब स्वैप होने के बाद क्या हो गई, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स की वैल्यू मैंने पॉइंटर वाई कर दिया था, मतलब वाई की वैल्यू थी 6, तो अपना पॉइंटर एक्स इज इक्वल टू 6 आ गया, पॉइंटर वाई की वैल्यू आ गई। अब पॉइंटर वाई इज इक्वल टू पॉइंटर जेड, तो जेड की वैल्यू क्या थी 7, तो हमारे पास वैल्यू क्या मिल गई, y इज इक्वल टू 7 हो गया, पॉइंटर y इज इक्वल टू 7, इसलिए लिखा गया द वैल्यू ऑफ y आफ्टर स्वैप इज 7। उसके बाद हमने पॉइंटर z इज इक्वल टू टेम्प कर दिया था, और टेम्प इज इक्वल टू पॉइंटर x था, और x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 5 थी, तो पॉइंटर z इज इक्वल टू 5 हो गया। यहाँ पे लिखा गया द वैल्यू ऑफ x आफ्टर स्वैप इज 5। ठीक है, तो ये प्रोग्राम मैंने आपको समझा दिया है कैसे फंक्शन के थ्रू भी हम लोग स्वैपिंग कर सकते हैं। ये थर्ड मेथड है जो मैंने अभी आपको सिखाई है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, एक बार केयरफुली वॉच कर लीजिए, और इसको मैं स्लोली मूव कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।